Okay, hello everyone. So आज मैं today I am going to share a very foolproof strategy of ancient and medieval history. Okay, see in ancient and medieval history the problem is that सबसे बड़ी problem क्या है जो जनरली हम देखते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एंड इवन सीडीएससी एपीएफ में एस्पिरेंट्स को फेस करने को मिलती है कि देयर इज नो कॉन्क्रीट सोर्स। इसका कोई भी एक डायरेक्ट कॉन्क्रीट सोर्स नहीं है। द सोर्सेस आर वेरी वेरी स्कैटर्ड एंड इन लास्ट 3-4 years हम एक ट्रेंड देख रहे हैं यूपीएससी में दैट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, ओके यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर भी है, दे आर इंक्रीजिंग एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री इज रिड्यूसिंग। सो हमने देखा कि 2023 के प्रीलिम्स 24 के प्रीलिम्स में देयर वर अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 क्वेश्चंस दैट वर डायरेक्टली फ्रॉम एंशिएंट मेडिवल, जिसमें एंशिएंट और मेडिवल का वेटेज ज्यादा है, आर्ट एंड कल्चर के वेटेज का वेटेज थोड़ा सा कम है। ओके, एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट मोस्ट एस्पिरेंट्स, इवन द सीरियस एस्पिरेंट्स, इसको इग्नोर करते हैं और वेगली पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस के जो मार्क्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं डिप होते हैं। ओके, द रीजन बीइंग कोई कंसोलिडेट सोर्स नहीं, मल्टीपल सोर्सेस है। सो इस वीडियो बनाने का मेन पर्पस, मेन मोटिव ये है कि आपको एक सिंप्लीफाइड एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में एक रूट के थ्रू गाइड करना कि कहां से कैसे पढ़ना है, ताकि मिनिमम एफर्ट्स में, ओके, विथ मिनिमम एफर्ट्स यू कैन स्कोर मैक्सिमम। ऑलराइट, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं आपके सोर्सेस बताऊंगा, सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करूंगा। बिफोर दिस let's talk about some of the important sources. Okay, three sources you have to refer. Okay, NCERT only new themes, जो 12th क्लास की NCERT तीन बुक्स है ये वाली, 1, 2, 3, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। इसके अलावा यू डू नॉट नीड टू रीड एनीथिंग फ्रॉम एनसीईआरटी। एंड एक 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, फाइन आर्ट्स। ओके, फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी इज वेरी गुड, इसमें इमेजेस है। जैसे 2017 में पद्म पानी के ऊपर डायरेक्ट एक पूरे पेज में लॉर्ड बुद्धा की इमेज दी हुई है, वहां से क्वेश्चन आ गया था। ओके, तो इसकी आपकी कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग करनी, बहुत इमेजेस के साथ बहुत अच्छे से दिया हुआ है। सेकेंड सोर्स यू नीड टू रीड इज ल्यूसेंट फॉर फैक्चुअल। तो क्वेश्चन सिंगल वर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो कोड बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 23 के प्रीलिम्स में धन काथ्या करके जो रीजन आया था, विट्टू करितुल करके जो आपका वर्ड आया था, ओके, अघन्या जो वर्ड्स आते हैं इनका मीनिंग क्या होता है, हर साल 2-3 क्वेश्चन ऐसे रखते हैं। वो आपका कॉम्प्रिहेंसिव ल्यूसेंट से कवरेज हो जाएगा। ओके, एज यू कैन सी हियर, देखो जैसे क्वेश्चन आया था, द क्वेश्चन जैसे पूछा था कि तुंगभद्रा 2023 के प्रीलिम्स में तुंगभद्रा पे किसने रिवर बनवाया था, तो यू कैन सी देव राया ने इरिगेशन तुंगभद्रा पे डैम बनाया था, इट्स देव राया वन। अब जैसे कि अशोका के रॉक एडिक्ट्स के ऊपर पूछा गया था, ठीक है, कौन सा इसको करेक्ट मैचिंग करना था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जाऊगाड़ा जाऊगाड़ा इट्स इन उड़ीसा, नॉट इन मध्य प्रदेश, ठीक है, इरागुडी धावली, ये सारे ल्यूसेंट में टेब्यूलर फॉर्म में गिवन है। ओके, सो फॉर फैक्चुअल क्वेश्चंस के लिए लूसेंट से अच्छे सोर्स नहीं है। एंड फॉर आर्ट एंड कल्चर, ओके, आर्ट एंड कल्चर आपको पीटी 365 के सिलेक्टिव स्टडी करना, अभी इसकी टेंशन मत लो, ठीक है। जो स्टैटिक वाला पार्ट रहेगा, नितिन सिंघानिया के हैंड रिटन जो नोट्स है, अगेन आई एम सेइंग जो हैंड रिटन नोट्स है उन्हीं को पढ़ना है, स्पेशली टेम्पल आर्किटेक्चर। व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे 3 से 4 वीडियोस एक एक घंटे के बना दूंगा, उसमें आपका आर्ट एंड कल्चर का स्टैटिक पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। उसके अलावा आपको पढ़ने की कहीं से कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड पीटी 365 का इस साल मैं आप लोगों को पूरा एनालिसिस जिस दिन आएगा उसके विद इन 1 or 2 डेज एनालिसिस पूरा करवा दूंगा, तो आपको सिलेक्टिव क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है पीटी 365 में कवरेज हो जाएगा। वैसे आपका एंशियंट मेडिवल का 80 से 85% कवरेज इन्हीं दो सोर्सेज से हो जाएगा। ओके, देखो दिस इज द प्रूफ हाउ द क्वेश्चन कम्स, कहां से ल्यूसेंट के, ये डायरेक्ट ल्यूसेंट है। ओके, ल्यूसेंट के सोर्सेज से कैसे करके बनते हैं, दिस इज ल्यूसेंट। ओके, इसमें मोस्टली फोकस ऑन द फैक्चुअल पार्ट एंड आर्ट, एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड मतलब इसमें आपको एनसीईआरटी फोकस करें। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें आपको फोकस, यू नीड टू फोकस, जस्ट अ मिनट। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिस पे आपको आपका मैक्सिमम फोकस होना चाहिए, देखो
द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज जैनिज्म बुद्धिज्म। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा कितने क्वेश्चंस आए थे यहाँ से। सेकंड जो आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे वो आपका आ जाएगा इंपॉर्टेंस में, भक्ति सूफी एंड इंडियन फिलोसॉफी। इंडियन फिलोसॉफी में आदि शंकराचार्य से लेके रामानुजा रामानंद से लेके भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट्स, इन सारी चीजों का आपको प्रॉपर वे में डील करना है। ओके, हियर एक और टॉपिक आ जाएगा, लिटरेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिटरेचर कैसे करके पढ़ना है मैं बताऊंगा। ल्यूसेंट में जो टेबल फॉर्म्स है वहां से आपको लिटरेचर कर लेना है। ठीक है, भक्ति सूफी इंडियन फिलोसॉफी, इसके ऊपर आई विल प्रोवाइड अ वीडियो, 20 मिनट्स का वीडियो होगा, इससे ज्यादा आपको कहीं पे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे। ठीक है, वन वर्ड वाले क्वेश्चंस के लिए यू नीड टू फोकस ऑन ल्यूसेंट। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इट्स विजयनगर। विजयनगर आपको दोनों सोर्सेस से पढ़ना। इसके अलावा इन टॉपिक्स का आपको एक डिसेंट नॉलेज होना चाहिए। संगम लिटरेचर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, महाजनपद्स में गुप्ताज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भक्ति सूफी हो गया। ओके, दिल्ली सुल्तान मुगल्स, एक आपको आइडिया इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, जो भी रीजनल किंग्स एंड किंगडम्स है उनके बारे में आपको एक डिसेंट आइडिया होना चाहिए। ठीक है, पल्लवास, चोलास, पांड्यास, इनके मेन आपको आर्किटेक्चर पे फोकस करना है। ल्यूसेंट और एनसीईआरटी में जो सोर्स बताया उसमें आपकी ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो जाएगी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, पीवाईक्यूज, देखो कहीं पे भी देर इज नो गुड सेक्शनल मॉक, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का अच्छा सेक्शनल मॉक नहीं मिलता है, तो पीवाईक्यूज पे स्पेशल फोकस रखना है, स्पेशली जो कोड्स, ठीक है, जो वर्ड्स डायरेक्ट पूछे जाते हैं। पीवाईक्यूज जब सॉल्व कर लोगे तो लास्ट 5 इयर्स के सीडीएस एंड सीएपीएफ के पेपर भी सॉल्व कर लेना। नाउ व्हाट आई डू, आई शो यू सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस आते कैसे। ओके, लेट्स सी, देखो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। okay, सी, जैसे यू कैन सी, ये 2023 के फिल्म्स का क्वेश्चन है। धान्य कातका डायरेक्ट आपसे पूछा गया, किससे रिलेटेड है। ओके, ये आपके सीधा 12th क्लास के एनसीईआरटी में मिल जाएगा, और जो मैप्स है एनसीईआरटी के एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ओके, सी अगेन देयर इज क्वेश्चन ऑन बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के आर्किटेक्चर के ऊपर पूछा। ठीक है, पोर्ट्स, साउथ इंडिया के पोर्ट्स, संगम पीरियड के पोर्ट्स के बारे में पूछ ले, संगम लिटरेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वट्टा किरुटल, ये भी आपके संगम लिटरेचर से क्वेश्चन आ चुका है। किंगडम्स, बेसिक ही आपके ल्यूसेंट के टेबुलर फॉर्म से डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। लिटरेचर डायरेक्ट फ्रॉम ल्यूसेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम ल्यूसेंट। ठीक है, फिर आप देख सकते हो, ये तो चलो लेट मेडिवल मॉडर्न पे आ जा रहा। हाँ, अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, तुंगभद्रा पे डैम किसने बनाया था, ल्यूसेंट से देव राय। बड़े बड़े उपेंद्र सिंह, इन सब में जाने की जरूरत ही नहीं है। अगेन देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम जैनिज्म बुद्धिज्म। ओके, आंसर इसका जैनिज्म है। जैनिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा। लेट्स सी अबाउट 2024 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सी, दीज आर द लोकेशंस, मैप, मैप बेस्ड क्वेश्चंस, डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी लूसेंट में सारी चीजें मिल जाएगी है। ओके, इसको आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, यू कैन इजीली एलिमिनेट दिस, ये आपके एनसीईआरटी में मिलेगा। ओके, मतलब आपके जो एनसीईआरटी में जो मैप्स दिए हुए हैं वहां से ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा। उपनिषद, पुराण, आपने बहुत बेसिक तरीके से अगर आपने ये चीज पढ़ी है तो आपको बन जाएगा। देखो अब फिर से विजयनगर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, कृष्णदेव राय से। ठीक है, भटकल किसके टाइम पे बनाया गया था, हालांकि इसका आंसर दूसरा है, बट हाँ कृष्ण आपको विजयनगर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ही मिलेगा। डायरेक्ट नहीं भी आते तो इनडायरेक्टली आप इसमें ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। क्लियर, अगेन देखो लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चन आ गया, दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम ल्यूसेंट। अगेन लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चन था। ओके, हालांकि ये आपका ल्यूसेंट में नहीं है, दिस इज नॉट इन योर ल्यूसेंट, बट हाँ लिटरेचर का आपका इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स आएंगे। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये पीटी 365, पीटी 365 से चीजें कवर हो जाएगी। ओके, सो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही कहाँ से कैसे क्या चीजें पढ़नी है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जहां से सवाल आते ही आते हैं, जैसे कि जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओके, बुद्धिज्म, जैनिज्म, संगम, भक्ति सूफी, इंडियन फिलोसॉफी, गुप्तास, दिल्ली सुल्तान, विजयनगर। ओके, इसके ऊपर आई 20 से 30 मिनट्स का मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपका जो भी आप थ्योरी पढ़ लो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इससे ज्यादा ट्रस्ट में आप 70% आप एंशिएंट मेडिवल में स्कोर कर लोगे। थैंक यू सो मच।
ओके।